जी, ये आप इसको देख सकते हैं। और ये पुरानी सामान रखने के लिए चूल्हा, इसको आप बड़े गौर से अगर देख सकें, अंधेरा होने की वजह से इसमें, हाँ, ये सामान रखने के लिए ये पुराने वहीं उसी स्वरूप में सहेज करके रखा गया है। अगर इसको अभी सहेजा ना गया तो ये उनसे जुड़े हुए जो स्मृति चिन्ह हैं वो खत्म हो जाएगी। ये पहले इसमें संगाटू, सीढ़ी या माज का प्रयोग किया जाता है, ये बाद में बनाया गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये भी काफ़ी पुराना लग रहा है। अभी आप ये बेड उन्हीं का था। ये बेड का एक हिस्सा, और एक ये नीचे है ना जी, ये वैसे स्टैंड नीचे बैठने के लिए जैसे कुर्सी होती थी ना। जी जी, हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताएं। ये बेड है जी, बाबा जी प्रयोग करते थे इसका। जी जी, ये उसकी ड्रो है नीचे, बाकी जो है वो नीचे जी। ये इसके ऊपर बैठ के कभी इसमें जो अपने कविताएं वगैरह या कुछ भी, ये उनका राइटिंग डेस्क है। ये उनके टाइम के बर्तन, उनके समय के ये भांडे बर्तन, पीतल के, ये मिट्टी के, और ये मेरे को लकड़ी का लग रहा है। ये लकड़ी का है। ये दवाई वगैरह डालते थे इसमें। जी जी, और ये पुरानी छड़े हैं। ये चरखा जी, ये बाबा जी इस चरखे पर सूत काटते रहे हैं। ऑटोमेटिक है। ये जो है ना जी, जी जी, ये एक किस्म ट्रैवलिंग को जाते थे ना जी कहीं। जी जी जी, तो इसमें डाल लेने दो कपड़े, अटैची वर्तमान का उसमें हाँ जी। ये खुद बनवाया लग रहा है टीन से। हाँ जी, और ये ट्रंक उनकी है। ये जो नीचे वाला जो ट्रंक है, ये उनसे जुड़ा हुआ है। ये भी तो इन्होंने उनसे जुड़ी हुई सारी वस्तुएं सहेज कर रखी हैं। ये हमारे लिए धरोहर है। ये उस वक्त अगर इसको देखें तो ये लालटेन और लैंप, इसमें चिमनी लगा करके इसका प्रयोग किया जाता था, और इसकी रोशनी कम लागत में ज़्यादा रोशनी होती थी। अभी जैसा कि हमें जानकारी दी गई है कि ये जो बल्ब है और इसका होल्डर 1962 से यहाँ इसको लगाया गया है। तब ये नई तकनीक उस वक्त की होगी। आज तो बहुत सारा बदलाव आ गया है, लेकिन ये भी पुराने घरों में इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये जो पुरानी शैली में मेरे लग रहा है कि उसको उसी तरीके से उसकी शैली को सहेज करके रखा है। तो इसमें इसका किस लिए उपयोग करते थे? ये वैसे कोई वस्तुएं वगैरह रखने के लिए, जैसे हम बनाते हैं काफी बोर्ड वगैरह बनाते हैं, जो पुराने ज़माने का काफी बोर्ड है किस्म। जी जी, अलमारी टाइप है जो उसमें के ये उन्होंने ही बनाया है, बाबा जी ने ही बनाया है। उन्हीं के टाइम का है। लुकोड़े बोलते हैं लुकोड़े। और ये मंदिर जो बना हुआ है वो उन्हीं के टाइम का बना। जी जी, उसी शैली में, पहाड़ी शैली में जो बनता है। पहाड़ी, लेकिन यहाँ पे रहते हैं इसलिए पूजा पाजा हम करते रहते हैं। जी जी। अभी अगर आप, मैं ये बताऊं, ये देखो बहुत ही लकड़ी में नक्काशी की गई है।
यहीं ऊपर इसको थंबी कहा जाता है, और ये ऊपर बर्ल। ये अगर आप इस दरवाजे को थोड़ा सा और बताएं तो दरवाजे में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी कारीगरी की गई है। ये सारे का सारा पुरानी हमारी कला को भी दर्शाता है, जिसे सहेजना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको अब यहाँ ये महान स्वतंत्रता सेनानी पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी का एक चित्र इस उनके घर की दीवार में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो मीटर है ये पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का लगा हुआ है। ये इसको ये ड्योढ़ी और परोड़ जिसे कहा जाता है, ये उनका बाबा जी का पुश्तैनी घर। ये पोर्शन गिर गया, ये लापरवाही की वजह से। हाँ, अब हम आपसे थोड़ी सी बात करवाएंगे उनके पोते श्री विनोद शर्मा जी से कि इस मकान के बारे में, और आप क्या चाहते हैं इसको संरक्षण के लिए, आप जो भी आपके मन में विचार हैं। सर बात ऐसे है कि 2007 से जी पहली बार डीसी महोदय की तरफ से पटवारी और कानूगो आए थे, इधर कानूगो आए थे, और उन्होंने हमसे बात की कि ऐसे ऐसे सरकार की योजना है, आप क्या चाहते हो। तो उस समय हमने बोला था कि अगर सरकार चाहती है तो ले ले, लेकिन उस समय हमारे पास मकान नहीं थे अपने। उसके बाद हमने अपने मकान बना लिए। फिर 2017 में द्वारा सरकार जागी, राजा वीरभद्र सिंह जी सीएम थे, तो उन्होंने घोषणा की 10 जुलाई 2017 को, और उसके बाद अगस्त में उनकी तरफ से कोई विभाग की तरफ से टीमें भी आईं, उन्होंने सर्वे भी किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर आचार संहिता लग गई और सरकार बदल गई। और इसी सिलसिले में 2018 में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने 2018 को ये घोषणा कर दी, जुलाई 2018 को, कि इसका संरक्षण किया जाएगा अगर परिवार सहमत होगा तो हमने उसके चौथे दिन ही, घोषणा के चौथे दिन ही हमने अपना सहमति पत्र जो है हमने भाइयों ने भेज दिया लिख के, और उसके बाद कोई हिलचुल तो दिखाई नहीं दी। फिर 1 साल लगभग बीत गया, और एक जगह मैंने उनका इंटरव्यू भी पढ़ा था, देखा यूट्यूब पे, तो वहाँ वो बोल रहे थे कि बस लोकसभा इलेक्शन आचार संहिता हट जाएगी तो हम बना देंगे। तो कोई पत्रकार महोदय उनसे बोल रहे थे कि जुलाई तक बन जाएगा, तो उन्होंने श्योर किया था कि हाँ ऐसे पर जो चली हुई है प्रतिक्रिया पूरी हो जाएगी तो वो बन जाएगा। लेकिन 2019 भी निकल गया। वहाँ चीफ जो मुख्य अतिथि आए बाबा जी के समारोह में, श्रीमती सबरीन चौधरी जी मंत्री थे, उन्होंने भी सरकार की तरफ से इंश्योरेंस दी कि अतिशीघ्र ये बन जाएगा। माननीय जयराम ठाकुर जी के, मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है ये मैटर, और फिर वेट करते करते अब 2020 भी आ रहा है। और 22 जून को एक टीम आई, 16 मेंबर थे उस टीम में, कुछ शिमला से थे, कुछ धर्मशाला से थे, कुछ हमारे एसडीएम महोदय थे देरा से, तहसीलदार थे डाडा सीबा, कानूगो, पटवारी, और आर्किटेक्चर विभाग के भी आदमी आए हुए थे। तो उन्होंने इस घर का दोबारा निशानदेही की, कागज पत्र बनाए और इंश्योरेंस किया कि ये इंश्योरेंस दी है कि ये बन जाएगा। और हम उम्मीद रख रहे हैं कि बन जाए, और ये अनुरोध भी करेंगे कि अगर नहीं बना तो ये एक पोर्शन और गिर जाएगा, अगर नहीं बना
तो सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि वो अति शीघ्र जुलाई 11 तक अगर इसको घोषणा कर दे और अपने हैंड ओवर ले लें तो उनकी बहुत बहुत मेहरबानी। धन्यवाद।